हिंदी सिनेमा मूवीज पेश करते हैं अनडिस्प्यूटेड रिडेम्पशन, जो कि अनडिस्प्यूटेड सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आप इसके बाकी सभी पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था कि जॉर्ज ने यूरी का पैर तोड़ दिया था और उनकी फाइट के कुछ सालों बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है, जो कि जेल में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। वहीं जेल में अब नया चैंपियन है जो कि अमेरिकन है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला फाइटर है। उसका नाम साइकोव है और आज साइकोव का बॉक्सिंग मैच होता है जिसे गागा और वार्डन देख रहे होते हैं। साइकोव गागा का फेवरेट बॉक्सर होता है और उसकी फाइट से गागा बहुत ही ज्यादा पैसे बना रहा है और इस फाइट को भी अब साइकोव जीत जाता है। फाइट खत्म होने के बाद जब गागा यहाँ से जा रहा होता है तब गागा का एक आदमी यूरी को पहचान लेता है, इसलिए गागा उसे कुछ पैसे देता है और यूरी उसे लेने से मना कर देता है। तभी गागा यूरी को देखता है और गागा जानता है यूरी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और यूरी ने उसे बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं, इसलिए उसके दिल में कहीं ना कहीं बॉय का इज्जत होती है। इसलिए गागा यूरी से मिलता है और उसे अपने नए कंपटीशन के बारे में बताता है। वो यह नहीं चाहता कि ये फाइट बस इसी जेल तक हो और मैं बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाने वाला हूँ जिसमें दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स फाइट करेंगे और जो भी उस फाइट को जीतेगा उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले एंट्रेंस राउंड होगा और जो भी फाइटर इस राउंड को क्लियर करेगा उसे फाइनल फाइट में लड़ने का मौका दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यूरी गागा से कहता है कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूँ और फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन गागा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लड़ने की हालत में नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हारा घुटना भी टूटा हुआ है और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद गागा यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब यूरी कैसे भी अपने आप को तैयार करना चाहता है और वो दिन रात मेहनत करके अपनी चोट को ठीक करने में लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे उसके घुटने में सुधार भी आता है। फिर हम देखते हैं यूरी अपने बाल और दाढ़ी को काटता है और अपने पुराने रूप को वापस ले आता है और अपने हुलिये को भी पहले जैसा कर लेता है और अब वो तैयार है साइकोव से फाइट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि साइकोव की फाइट भी हो रही होती है जिसमें वो बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है। और तब यहाँ पर यूरी पहुंच जाता है और साइकोव के ऊपर पानी फेंक देता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर तुम एक असली फाइटर हो तो मुझे हरा के दिखाओ। और जेल के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन गागा जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो यूरी के पैशन को देखकर उसको फाइट लड़ने की परमिशन दे देता है। तो हम देखते हैं कि यूरी और साइकोव के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यूरी साइकोव पर पंचेज और किक्स की बरसात कर देता है और थोड़े ही पल में वो साइकोव को हरा भी देता है और इस फाइट को जीत जाता है। इस फाइट को देखकर जेल के कैदी भी हैरान हो जाते हैं कि बॉय का अभी भी इतना अच्छा फाइटर है और अब गागा को भी यूरी के अंदर पुराना वाला फाइटर नजर आता है जो हर फाइट में अपने अपोनेंट को धूल चटा देता था। और इसीलिए अब इस जेल से टूर्नामेंट के लिए गागा यूरी को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए यूरी को इस जेल से दूसरे जेल जाना होगा। फिर अगले दिन ही यूरी को जॉर्जिया की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ पर यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन जब यूरी यहाँ पर आता है तो अपने सामने दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स को देखता है जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। फिर वार्डन यहाँ पर इन सभी को रूल्स के बारे में बताता है जिनका इन्हें पालन करना होगा और इन्हीं फाइटर्स में एक फाइटर होता है टर्बो, जो कि अमेरिका से होता है। वो वार्डन के साथ बदतमीजी करता है, तभी एक गार्ड उसके पैर में स्टिक मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर इन सभी फाइटर्स को उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर ये फाइट होने वाली है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जगह कितनी बड़ी है और यहाँ का रिंग भी कितना बड़ा है और इससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि यह टूर्नामेंट कितना बड़ा होने वाला है। तभी दूसरी तरफ हम गागा को देखते हैं जो कि बहुत सारे लोगों से मिल रहा होता है जो कि इस टूर्नामेंट पर बैटिंग करने वाले होते हैं। फिर इन सभी के बीच में बातचीत से यह तय होता है कि ये लोग एक ही फाइटर पर बैटिंग करेंगे जिसका नाम डॉलर है जो कि कोलंबिया से है। और अब अगले दिन जितने भी फाइटर्स होते हैं उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा दिया जाएगा और काम करने के लिए इन्हें एक साइट पर ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हें बहुत सारे पत्थरों को तोड़ना है। यहाँ पर यूरी और टर्बो की आपस में बहस भी हो जाती है। काम खत्म होने के बाद इन सभी कैदियों को और फाइटर्स को वापस जेल ले जाया जाता है। सबको 1-1 घंटा प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वार्डन डॉलर से मिलने उसके सेल में जाता है और उससे कुछ बातचीत करने के बाद उसे ड्रग्स दे देता है। ये ड्रग्स हैं परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए, जिसे लेने के बाद डॉलर की बॉडी में एंड्योरेंस पावर बढ़ जाती है और वो अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट की शुरुआत होनी
होनी है और यहाँ पर बैटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना पैसा फाइटर्स पे लगाते हैं। फिर जल्दी ही पहली फाइट शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है, हम यहाँ के पहले फाइटर को देखते हैं जिसका नाम है सेल्वा, जो कि ब्राजील से है। वो यहाँ पर इस फाइट में अपने फाइटिंग स्किल्स के जरिए अपोनेंट को बड़े आराम से हरा देता है। इसके बाद अगली फाइट टर्बो की है, जो कि अमेरिका से है। टर्बो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है, जो बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट को गिरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीसरी फाइट यूरी की होती है और इसका अपोनेंट फ्रांस से होता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर किक्स और पंचेस की बरसात कर देते हैं। पर यूरी जो कि मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है, उसके पास अपने अपोनेंट के हर हमले का जवाब होता है और हम देखते हैं कि थोड़े ही समय बाद यूरी अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। और इस फाइट को यूरी के कुछ साथी अपनी जेल में देख रहे होते हैं और यूरी के जीतने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं और इस फाइट को जीतने के बाद यूरी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। और अब अगली फाइट डॉलर की होती है। फाइट शुरू होने के बाद डॉलर अपने अपोनेंट पर हावी हो जाता है और उसका अपोनेंट डॉलर के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता और डॉलर उसे नॉकआउट कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। एक तो डॉलर बेहतरीन फाइटर है और साथ ही उसने ड्रग्स भी लिया है और बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है और सभी जीते हुए लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बाकी हारे हुए लोगों को अपने अपने जेल में भेजे जाने की तैयारी की जाती है। उन सभी को लगता है कि उन्हें अपने अपने जेल में वापस भेज दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं और उन सभी कैदियों को जेल से थोड़ी दूर ले जाकर एक एक करके मार दिया जाता है। तभी हम देखते हैं बाकी जीते हुए खिलाड़ियों को फिर उसी माइनिंग साइट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पत्थर तोड़ना है। और हम देखते हैं कि टर्बो, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलता है, वो यूरी को इरिटेट कर देता है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है और जल्दी ये बहस फाइट में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद गार्ड्स इन दोनों को अलग कर देते हैं और अब क्योंकि इन दोनों ने रूल्स को तोड़ा होता है तो इन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो इन दोनों को ये फील होता है कि इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गागा और एक दूसरा मैनेजर आता है अपने अपने फाइटर्स से मिलने के लिए। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने मैनेजर्स को बताते हैं कि इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इन्हें साइड्स पर ले जाया जाता है पत्थर तोड़ने के लिए, जबकि ये लोग फाइटर्स हैं और इन्हें प्रैक्टिस करने का बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। और जबकि जो दूसरा फाइटर है वो आराम से बैठा होता है और उसे प्रैक्टिस करने का पूरा टाइम दिया जाता है। इस बात से इन दोनों को गुस्सा आता है और ये दोनों बॉर्डन और रेजो के पास जाते हैं। रेजो, जो कि जॉर्जिया का एक माफिया डॉन है और वो ही इस टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, और डॉलर उसी का फाइटर होता है जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और अब गागा कहता है कि हमारे फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। माफिया डॉन उससे कहता है कि तुम हमारे फाइटर्स के ऊपर पैसा लगाओ ताकि तुम अच्छा खासा पैसा कमा सको, क्योंकि ये फाइट पहले से ही फिक्स है और डॉलर ही इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। तो गागा पूछता है कि हमारे फाइटर्स का क्या होगा, तो माफिया डॉन कहता है वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। गागा और वो दूसरा मैनेजर उनकी बात मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने से मतलब होता है और अपने सारे पैसे वो डॉलर के ऊपर लगा देते हैं। तो हम देखते हैं यूरी और टर्बो वापस उसी माइनिंग साइट पर आ जाते हैं और अब ये दोनों धीरे धीरे आपस में अच्छे से बात करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें जानबूझकर ज्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब ये भी जान चुके हैं कि ये मैच फिक्स है। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों काम के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये दोनों यहाँ पड़ी काम करने की चीजों से प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को फाइट के लिए तैयार करते हैं। और हम देखते हैं जब यूरी पत्थर उठा रहा होता है तो उसके घुटने में दर्द होता है और इस बात को टर्बो नोटिस कर लेता है और उसे पास के ही पत्थरों के बीच में से कुछ जड़ी बूटी उठाकर यूरी को दे देता है और कहता है इसे रात में अपने पैरों पर लगा लेना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तभी यूरी की नजर टर्बो के टैटू पर पड़ती है और वो इससे इनका मतलब पूछता है और यहाँ टर्बो यूरी को अपने परिवार के बारे में बताता है। तभी टर्बो यूरी से पूछता है कि तुम ये फाइट क्यों लड़ रहे हो, तो यूरी बताता है क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ और बोलता है कि मैं दुनिया का बेस्ट फाइटर हूँ और मुझे फाइटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फाइटर के रूप में जाने। और हम देखते हैं कि अगले दिन इनकी फाइट है और यहाँ पर पहली फाइट यूरी की सिल्वा के साथ होती है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल फाइटर है। इन दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है क्योंकि यूरी जब भी उसके ऊपर हमला करता है वो हमेशा बच जाता है और यूरी जल्दी ही अपने मूव्स को बदल लेता है और वह सेल्वा के ऊपर उसी तरीके से हमला करता है जिससे कि वो उसका मुकाबला ना कर पाए। और देखते ही देखते यूरी सेल्वा को हरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है और अब यूरी फाइनल में पहुंच जाता है
तभी रेजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वार्डन के पास चले जाता है और उससे बोलता है, जितना मैंने सोचा था यूरी और टर्बो उससे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यूरी फाइनल में पहुंच चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टर्बो को इंजर्ड कर दो ताकि वो फाइनल में ना पहुंच पाए। और हम देखते हैं कि वार्डन के कहने पर गार्ड्स टर्बो को बहुत ही ज्यादा पीटते हैं और उसे इंजर्ड कर देते हैं। और जब यूरी टर्बो की इस हालत को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। और तभी वहां पर डॉलर आ जाता है और यूरी को बुली करता है और कहता है कि तुम एक टॉयलेट के चैंपियन हो, तुम टॉयलेट अच्छा साफ करते हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यूरी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अपने इंजर्ड लेग पर काम करता है। और हम देखते हैं कि फिर से इन दोनों को माइनिंग के लिए साइट पर लाया जाता है। तभी यहाँ पर यूरी टर्बो से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। पर टर्बो मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं फाइट हार भी गया तो मुझे वापस अपने जेल में भेज दिया जाएगा। तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को बताता है कि जो भी यहाँ पर हार जाता है उसे मार दिया जाता है। पर क्योंकि टर्बो की एक फैमिली है तो वो यहाँ से भागने के लिए मान जाता है और अब यूरी हथौड़े से उस चैन पर वार करता है जिससे इन दोनों को बांधा गया है। और तभी यहाँ पर गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी ये दोनों गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं और यूरी उस चेन को तोड़ देता है और टर्बो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद उसके पास वार्डन और रेजा आता है और उससे कहते हैं कि तुमने रूल ब्रेक किया है और अब फाइनल में तुम्हारी फाइट हमारे फाइटर डॉलर के साथ होगी। यूरी समझ जाता है कि ये किसी भी कीमत पर उसे जीतने नहीं देंगे और यूरी कहता है कि मैं गागा से मिलना चाहता हूँ। अभी वार्डन कहता है कि गागा यहीं पर है और गागा उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करता हूँ। और वो समझ जाता है कि गागा भी उनके साथ मिला हुआ है। और अब हम देखते हैं यूरी की फाइट उस फाइटर से होती है जो कि माफिया डॉन का फाइटर होता है, डॉलर। इसके ऊपर सभी ने पैसे लगाए होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक फाइटर है। और जब उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो डॉलर को पहले से ही पता होता है कि उसका घुटना काफी वीक है और इसीलिए वो उसके घुटने पर काफी वार करता है, जिससे उसका पेन काफी बढ़ जाता है और वो उस फाइटर के सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो फाइटर यूरी को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है और उसके बाद जो रेफरी होता है वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है। और अब यूरी को अपने जेल के वो दिन याद आते हैं और अब यूरी यहाँ पर एक कपड़े को अपने घुटने पर बांध लेता है और वो डॉलर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो यूरी के नाम का चीयर करना शुरू कर देते हैं। यूरी बहुत ही बेहतरीन फाइट करता है और फाइट के दौरान वो डॉलर का पैर तोड़ देता है और अब यूरी इस फाइट को जीत जाता है। और अब गागा, माफिया डॉन और वो दूसरा मैनेजर, उन सभी ने डॉलर के ऊपर पैसे लगाए होते हैं और अब क्योंकि वो हार चुका है तो इन सभी का $1 मिलियन का नुकसान हो जाता है। और ऐसा इन दोनों ने माफिया डॉन और वार्डन के कहने पर किया होता है, इसलिए वो दूसरा मैनेजर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वार्डन है और वो उस पर गन तान देता है। लेकिन तभी वहां पर रेजा आ जाता है और वो रेजा को गोली मार देता है। तब तक पीछे से वार्डन उस मैनेजर को भी मार देता है, यानी कि उस मैनेजर और उस माफिया डॉन की मौत हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वार्डन यूरी के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने टूर्नामेंट तो जीत लिया पर तुम्हें आजाद नहीं किया जाएगा क्योंकि तुमने टर्बो को यहाँ से भगाने में उसकी मदद की थी और वो अभी तक नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं कि वार्डन यूरी को जेल से बाहर ले जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर टर्बो हो जाता है और वार्डन को मार देता है और अपने साथ एक गाड़ी में बैठाता है जहाँ पर गागा पहले से ही मौजूद होता है। वो बताता है कि जब टर्बो यहाँ से भागा था तो उसी ने उसे बचाया था और गागा ने और किसी पर नहीं, यूरी के ऊपर ही पैसे लगाए थे, इससे उसे बहुत फायदा हुआ होता है। और गागा अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ का बेस्ट फाइटर यूरी ही है और वो इस फाइट को जरूर जीतेगा। और क्योंकि गागा यूरी की वजह से बहुत सारे पैसे जीता होता है और क्योंकि गागा यूरी की वजह से ही मैच को जीता होता है तो वो उसे काफी सारे पैसे देता है और उसे आजाद कर देता है। और अब हम देखते हैं कि यूरी और टर्बो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अब यूरी, जिसके पास काफी सारे पैसे हैं और वो आजाद भी है, काफी खुश होता है और खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।